आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में एक बार फिर यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने हैं। आपके वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में ही साफ उल्लेख है कि यमुना के पानी में भारी मात्रा में मल और प्रदूषक तत्व मिले हैं। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा नेताओं ने जनता को झूठ बोलकर गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के झूठ और फर्जी दावों का शिकार लाखों पूर्वांचल वासी होंगे जो हर साल छठ पूजा के दौरान यमुना के जल से धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर झूठ तंत्र चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ प्रचार में माहिर हिज़्ब की असली काम करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई का विस्तृत प्लान तैयार किया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त उपराज्यपाल ने उसमें कई अड़चनें डालीं जिससे काम अधूरा रह गया। भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को खुली चुनौती दी कि अगर वो यमुना जल की गुणवत्ता पर इतने आश्वस्त हैं तो वे सार्वजनिक रूप से वही पानी पीकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने वास्तव में यमुना को साफ किया होता तो दिल्लीवासी आज प्रदूषित नदी और झूठे वादों से परेशान न होते। आपने इस मुद्दे को जनता के सामने उठाते रहने का संकल्प लिया है। वजीराबाद के पास यमुना से हमने पानी भरा हुआ है। कल कैमरे के सामने हमने भरा। किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को शक हो तो जिस दिन कहेंगे आज कल परसों, मैं उनके साथ जाके इस पानी को दोबारा उनके सामने भरने के लिए तैयार हूं। ये जो नीचे काला काला जो जमा गया है, ये मल है, पॉटी है लोगों की, जो नजफगढ़ नाले से बह के यमुना में मिली है। इसको मैं हिलाऊंगा तो ये ऐसा है। ये पानी पीने योग्य तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। ये दिख भी रहा है कि ये नहाने योग्य नहीं है। और ये इसी दिल्ली सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 2 दिन पुरानी रिपोर्ट है, 23 अक्टूबर 2025 की, जो बता रही है कि जगह जगह पर यमुना के जो सैंपल लिए गए वो प्रदूषित हैं और उसमें मल, पॉटी मौजूद है। और इतनी मौजूद है कि ज्यादातर जगह पीना तो बहुत दूर की बात है, नहाने योग्य भी नहीं है। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब समस्या ये है कि झूठ तो रेखा गुप्ता जी लगभग रोज बोलती हैं। उनको अपने पद की गरिमा का कोई अंदाजा नहीं है, खुल्लम खुल्ला झूठ बोलती हैं। मगर इस झूठ के अंदर समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से झूठ फैलाकर एक झूठा और नकली आचमन करने का नाटक कर रहे हैं। ऐसे पानी भरा और ऐसे कर लिया तो वो पानी ऐसे बह के कोनी से नीचे आ जाता है। और पहली बात तो आचमन तो ऐसे किया जाता है, ऐसे कोई ना किया जाता है। इनके झूठ, फरेब, धोखेबाजी और फर्जीवाड़े के चलते लाखों गरीब पूर्वांचली औरतें जब यमुना के अंदर भगवान सूर्य को अर्घ देंगी तो करीब 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा औरतें उसमें बच्चों को साथ खड़ी रहती हैं। उन बच्चों के मुंह में, नाक में भी ये पानी जाता है। और कोई इनकी बात सच मान के अगर उस पानी को पी लेगा, अपने छोटे बच्चे को पिला देगा, कोई गर्भवती महिला पी लेगी, तो मुझे लगता है कि वो इतना बीमार हो जाएंगे कि शायद उनकी मृत्यु भी हो जाए। उन गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अस्पतालों के अंदर जाके इलाज करा लें, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयां भी मुफ्त नहीं मिल रही। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन है कि अगर किसी को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है तो दे लीजिए, मगर इस पानी का आचमन मत करिएगा। और आप अपने अखबार और टीवी के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाइए कि झूठे हैं, फरेबी हैं, एक नंबर के मक्कार
झूठ बोलना इनकी आदत है, इनके चक्कर में बिल्कुल ना आइए। पिछले 9 महीने में ऐसा क्या कर देंगे आप सोचिए कि यमुना को साफ कर देंगे, कोई ऐसी चीजें कर देंगे? तो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ तंत्र, जैसे इन्होंने वायु प्रदूषण के अंदर चलाया, बरसात आ गई, इंडिया गेट दिख रहा है, सिरसा जी ने फोटो खींच के डाल दी, साहब मैंने प्रदूषण ठीक कर दिया। तो साहब जब हमने फोटो डाल दी, अच्छा हम कैसे 9 दिन में कर दें, 9 महीने में कैसे हो जाएगा ठीक? तो भाई तुमने फोटो क्यों डाली? हमने कहा था तुम्हें फोटो डालने के लिए, हमने नहीं कहा है कि 9 महीने के अंदर यमुना साफ कर दो। हमारा मुख्यमंत्री तो सच बोल के गया है। चुनाव में जाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने सच बोला और बोला कि हाँ, मुझसे यमुना साफ नहीं हुई। 2024 जून के माइलस्टोन थे और ये यमुना एक्शन प्लान कई बार प्रेजेंटेशन किया गया, मैंने भी किया इसको प्रेजेंटेशन मीडिया के सामने। जून 2024 तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स पूरे होने थे। इनके एलजी के आने के बाद जिस तरीके से जल बोर्ड को ठप किया गया, उसके सीईओ के द्वारा, एलजी के द्वारा, फाइनेंस विभाग के द्वारा जिस तरीके से सारा का सारा पैसा रोका गया, वो सारे के सारे प्लान्स, जिस तरीके से इन्होंने डीडीए की जमीन सीवर ट्रीटमेंट प्लांट देने से रोकी, वो प्लान 1 साल की जगह 2 साल की जगह आगे बढ़ गया। 2024 में ना हो कि 26 में होगा। इसलिए होगा क्योंकि हमने ही वो प्लान बना रखा है, हमने वो काम शुरू कर रखे हैं। मगर अगर आप बिहार चुनाव की वजह से झूठ बोलना चाहते हैं तो हम झूठ नहीं बोलने देंगे आपको, हम आपको सच बताएंगे। तो ये पानी की बोतल, देखिए नीचे जो मल है वो बैठ जाता है कई बार, तो ये पानी की बोतल अभी हम सब आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता रेखा गुप्ता जी के घर लेके जाएंगे सिविल लाइंस में। आप सब लोगों को भी हम लोग चाहेंगे कि आप हमारे साथ चलिए और हम रेखा गुप्ता जी को चुनौती देंगे कि या तो आप पीजिए और वीरेंद्र सचदेवा पिए। ये संजीव झा जी वीरेंद्र सचदेवा जी के पास आज नहीं तो कल ले जाइएगा। वैसे तो रेखा गुप्ता जी पिएंगी तो पता चल जाएगा। अगर आप नहीं पी सकती और आपके बच्चे ये पानी नहीं पी सकते तो गरीब के बच्चों को ये पानी मत पिलवाइए, उनको झूठ मत बोलिए। तो आज हम देखते हैं रेखा गुप्ता जी हमारी चुनौती स्वीकार करती हैं या नहीं करती हैं। हम इसको लेके अभी रेखा गुप्ता जी के घर जो है सिविल लाइन स्थित, वहां पे जाएंगे और उनको ये देंगे और उनसे कहेंगे कि मीडिया के सामने ये ऐसे करके आचमन का नाटक ना करें, ऐसे करके पी के दिखाएं, गिलास में पी के दिखाएं। हम मान लेंगे, अगर रेखा गुप्ता जी इस पानी को पी लेंगी तो हम मान लेंगे कि उन्होंने यमुना साफ कर दी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।